हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यमा जिनको अपने खुद के औलाद मिल गया है, वो कोई और नहीं, वो तियांग है। वो इतने सालों से अनाथालय में था। ग्रैंडफादर जैसे उनको पता चला कि तियांग मिस्टर आर्यमा जिनके सन है, उन लोग को कॉल कर दिया और उन लोग को जैसे तियांग के बारे में पता चला, वो लोग तियांग को घर लेकर आ जाते हैं। तियांग वो आर्यमा जिनके साथ घर तो आ जाते हैं, लेकिन इतने बड़े घर देखकर तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो अनाथ आश्रम में रहने की आदत है और मैं तो उन लोग को जानता भी नहीं। तो आर्यमा जिन ने कहा, तियांग तुम हमारे सन हो, तुम्हारी बॉडी पर जो निशान है ना, वो हमारी खानदानी निशान है और तुम मेरे ही सन हो, जिन ने कहा और तियांग को गले लगा लिया। चलो बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर में रहने वाले हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? जिन ने कहा, तियांग प्लीज़ मुझे पापा कहो। तियांग ने कहा, पापा? और आर्यन ने कहा, मुझे डैड कहो। तियांग ने कहा, डैड? लेकिन मैं आप लोगों को पापा और डैड तो कह लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, मुझे वहाँ पर ही रहना है। आर्यमा जिन ने कहा, तुम वहाँ पर क्यों रहना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, मेरे दोस्त वो लोग वहाँ पर इतने दुखी रहेंगे और मैं यहाँ पर इतने आराम से रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आर्यमा जिन ने कहा, तुम इतने दयालु हो, मैं और जिन तुम्हारे वजह से अनाथ आश्रम में बहुत सारे पैसे डोनेट किया है, उन लोग को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। अब तो तुम खुश होना तियांग। प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, इतने साल बाद तुम हमें मिल रहे हो, तुम अगर यहाँ पर नहीं रहना चाहोगे ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो तियांग ने यहाँ पर रहने के लिए हाँ कह दिया। यहाँ पर जंगकुक काम में बहुत बिजी है। जंगकुक अपनी स्टाफ को बहुत डांट रहे थे और उसे कहता है, तुमसे एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है ना, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। अपनी मैनेजर को बुलाकर कहता है, इसको फायर कर दो। जंगकुक की मैनेजर ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अब जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ, तुम लोगों से एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है और मुझे अभी तुम लोग की शक्ल भी नहीं देखना है। जंगकुक को आर्यन की कॉल आ जाता है। आर्यन जंगकुक को कॉल करते ही जंगकुक ने फ़ोन उठा लिया और कहा, डैड क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तो आर्यन ने कहा, सॉरी बेटा, इस टाइम पर तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा हो। आई नो कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें काम के टाइम पर डिस्टर्ब पसंद नहीं। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं डैड, आपको जो भी कहना है आप कह सकते हो, क्या आपको कुछ काम है मुझसे? तो आर्यन ने कहा, जंगकुक आज तुम जल्दी से घर आ सकते हो क्या? तुम्हारे पापा चाहते कि तुम जल्दी से घर आ जाओ और मैं भी चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या पापा ठीक है? तो आर्यन ने कहा, वो भी ठीक है, आज डिनर पर मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ। जिन ने कहा, आर्यन मुझे दो, मुझे ही कहने दो अपने बेटे से। जंको बेटा जल्दी से घर आ जाना, मैं तुम्हें तियांग से मिलवाना चाहता हूँ। तियांग हमारा सन, वो हमें मिल गया है। जंको ने कहा, तियांग क्या वो मिल गया? क्या सच में वो मिल गया है? क्या आप लोगों ने जांच तो किया होगा ना, क्या वो सच में तियांग है? तो जिन ने कहा, वो ही तियांग है, उसकी बॉडी पर निशान है, गर्दन पर, हमने देखा है, तुम्हारे डैड ने भी देखा है। जनको तुम जल्दी से घर आ जाओ, अब मैं तुम्हें तियांग से मिलवाना चाहता हूँ। जनको ने कहा, ठीक है, लेकिन फ़ोन रखने के बाद जंकुक वो सोच रहा था, कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, वो कहीं मेरे पेरेंट्स को धोखा तो नहीं दे रहा है। जंकुक अनाथ है, उसके पेरेंट्स कौन है वो नहीं जानता है। जब वो छोटा सा था तब आर्यमा जिन ने उसको एडॉप्ट किया था, क्योंकि तियांग उन लोगों से खो गया था। जंकुक को बड़ा किया है बहुत ही प्यार से। जंकुक आर्यमा जिन को बहुत मानता है। जंकुक ने कहा, मैं उन लोग को धोखा नहीं देने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उसकी मुँह से असलियत को निकालना ही होगा। एक बार मुझे घर आने दो। जिन और आर्यन ने डिनर की सारी तैयारी कर लिया है। तियांग वो सुबह में तैयार होकर बैठा हुआ था। जिन और आर्यन ने तियांग को सैलून भेजा था और वो तैयार होकर सुबह में बैठा हुआ था। वो बिल्कुल प्रिंस लग रहे थे। जंकुक आते ही तियांग पर उसकी नज़र पड़ता है और जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, उसको देखकर लग नहीं रहा कि वो कोई फेक होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी आंखों में धूल नहीं छिड़कने दूंगा, मैं उसे कैसे भी करके पकड़ ही लूंगा। जंकुक अपने मन में सब कुछ कहकर वो तियांग के पास आने ही लगता है कि आर्यमा जिन वो जंकुक के पास आकर खुश होकर कहता है, चलो हम तुम्हें उससे मिलवाते हैं। जंकुक ने कहा, ठीक है, आप लोगों ने उससे अच्छी तरह से बात कर लिया है ना? तो आर्यमा जिन ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद जंकुक को तियांग के पास लेकर आता है और तियांग से मिलवाता है। तियांग वो जंकुक को देखकर नसे नीचे करके बैठा था। जंकुक ने कहा, देखो मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर हो, तो तुम मुझे भाई कह सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे बुरो नहीं कहना चाहते हो? देखो अगर तुम सच में मेरे पेरेंट्स की सन हो तो मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, तुम्हें उन लोग के साथ अच्छे से रहना होगा और हमारी फैमिली की सारी चीज़ों को सीखना होगा। और तुम इस तरह से चुप नहीं रह सकते हो, तुम्हें अच्छे से बात करना आना चाहिए। जब भी कोई तुमसे मिलता है तुम्हें हाथ आगे करके उससे हैंडशेक करना चाहिए
और हाय हेलो करना चाहिए। आर्यन और जिन ने कहा, तियांग तुम्हें पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, अब जंगकुक आ गया है ना। जंगकुक, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम तियांग को सब कुछ सिखा दोगे जैसे कि हमने तुम्हें सिखाया है। तियांग ने कहा, क्या? आयमोजिन इन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाता है। जंको ने कहा, तुम समझे नहीं शायद, वो मैं तुम्हारी पेरेंट्स की असली सन नहीं हूँ, मुझे एडॉप्ट किया गया था। तुम सिर्फ अपनी पेरेंट्स की इकलौता सन हो और इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम पहले समझ नहीं पा रहे थे ना कि मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर कैसे बना। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ मुझे भी यही शक था। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम्हें शक था? शक तो मुझे तुम पर है। तुम सच में मेरी पेरेंट्स की सन तो हो ना, या फिर नाटक कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है? यह हमारे बिजनेस राइवल ने भेजा है हमारी खबर लेने के लिए। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हो। जंको तियांग के नज़दीक आते ही कहा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो? जंको तियांग की शोल्डर में से कपड़ों को नीचे हटाकर उसके कंधे को देकर कहता है, तो ये निशान है जो मेरी पेरेंट्स के पास भी है। क्या ये असली है? अपने हाथों से रगड़ते हुए कहा। तियांग को चोट लग रहा था। तियांग की बॉडी में रैशेस होने लगता है। तियांग दर्द में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? अब जंको को यकीन हो गया कि तियांग ही असली आर्यमन की सन है, तो अपने हाथ उठाते तियांग से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही असली हो। मुझे लगा कि तुम नाटक कर रहे हो। तियांग ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? जंको ने कहा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमें नीचे गिराना चाहता है, तो इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ तियांग। अब तुम इस घर में अच्छी तरह से रह सकते हो सेफली, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम आपसे मेरी भाई हो तो मेरी जिम्मेदारी बनता है कि मैं तुम्हारी ध्यान रखूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जंको ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? और उसके हाथ पकड़ने लगा। तियांग ने अपने हाथ हटा लिया। जंको, वो अपनी पेरेंट्स को देखकर मुस्कुराते कहा, वो बहुत ही अच्छे हैं। तारिमत जिन ने कहा, होना ही चाहिए, वो हमारा संजय है। जंको थोड़ा सा सैड हो जाता है। तारिमत जिन ने कहा, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। जंको ने कहा, कोई बात नहीं डैडाप्पा, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, खाना बन गया है ना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और आर्यमन जिन ने तियांग से कहा, जंको आने ही वाला होगा, वो बहुत ही अच्छा है। तियांग ने कहा, उसने कहा कि वो आप लोग की सन नहीं है, यानी वो मेरी ब्रदर नहीं है। मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि मेरे कोई एल्डर ब्रदर था या नहीं। जब मैं 5 साल का था तब मैं खो गया था और मेरी याददाश्त चले गए थे, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं था। आयमा जिन ने कहा, कोई बात नहीं, चलो जंकुक भी आ गया है, अब तुम्हें सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम फिर से याद बनाएंगे, ठीक है? और जंकुक जैसे बैठ जाता है, वो तियांग के बाजू में ही बैठा हुआ था। जंकुक तियांग को खाना सर्व करते हुए दे रहा था। आर्यमा जिन जंकुक का तियांग की बॉन्डिंग को देखकर कहता है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जिन ने कहा, जंकुक वो अपनी छोटे भाई की ध्यान रखेगा, तो हमें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। आयम ने कहा, तुमने सही कहा है। और इसके बाद सब लोग डिनर कर रहा था। बहुत ही खुशहाल फैमिली लग रहे थे। धीरे धीरे तियांग को अपनी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गए थे। खास करके जंकुक के साथ तियांग की बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होते जा रहा था। तियांग को जंकुक पसंद आने लगा। तियांग जंकुक से प्यार करने लगा है। तियांग इस बात को समझ गया है, लेकिन जंकुक उसके बारे में क्या सोचता है तियांग नहीं जानता है। तो उसके बाद टाइम को स्किप करते हुए आर्यमन जिन ने तियांग से कहा, तियांग तुम अब एडल्ट हो गए हो, तो हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। तियांग ने कहा, मेरी लाइफ पार्टनर? तो आर्यमन जिन ने कहा, बुगम वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा तियांग, तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए। वो तुम्हें पसंद भी कर चुका है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम अनाथ आश्रम में थे और तुम हमारी फैमिली की सन हो। वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तियांग ने कहा, वो इसलिए प्यार करेगा क्योंकि मैं इस घर की सन हूँ। तो उन लोगों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी बुगम तुम्हें पसंद करने लगा है। इनने कहा, मेरा बेटा पसंद करने की ही लायक है, आखिर वो मेरा जो सन है वो पूरी वर्ल्ड में हैंडसम है। तियांग के अलावा मैंने इतना हैंडसम किसी को नहीं देखा है। देखो वो दिन ब दिन कितना निखरते जा रहा है। तियांग ने कहा, क्या जंको को पता है मेरी शादी के बारे में? आयम ने कहा, नहीं पता है, पता चल जाएगा आज शाम को आने के बाद ही। जंकुक से बात करने वाले हैं, उसे क्या प्रॉब्लम होगा? जिन ने कहा, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर उसे तो खुशी होना चाहिए ना, वैसे भी तुम हो ही इतने अच्छे, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर कोई भी खुश होगा। और जंकुक को बुगम के साथ तुम्हारी शादी की खबर सुनकर उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बुगम बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। जंकुक बुगम को जानता है, वो खुद भी बुगम की तारीफ करता है। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो क्या आप लोग भाई की शादी के बारे में कभी सोचा है?
वो मुझसे बड़ा है तो पहले उसकी शादी होना चाहिए, और आप लोग पहले मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? तारिमत जिन ने कहा, जनको की शादी? उसकी शादी तो हमने पहले से ही तय कर दिया है। उसकी फियोंसे वो अब्रॉड से आने ही वाला है। हमने सोचा है कि तुम्हारी और उसकी शादी एक ही दिन में करवा देंगे। जनको की शादी होने वाला है, पहले से तय हो चुके हैं, तियांग ने कहा। और जंकुक आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, किस बारे में बात हो रहा है? तारिमत जिन ने कहा, तियांग की शादी की बात चल रहा है और तियांग बुगम से शादी करने वाला है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम क्या सोचते हो। जंको ने कहा, मुझे क्या सोचना, बुगम बहुत ही अच्छा लड़का है और इतने अच्छे बिजनेस रीचमैन है। उससे शादी करने के बाद तियांग खुशी रहेगा। तुम्हें हाँ कर देना चाहिए तियांग। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ, बुगम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, देख लेना तुम। तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? और आप? जनको ने कहा, मेरा क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि अप्पा और डैड ने कहा आपकी और शादी और मेरी शादी एक ही दिन में होगा, तो आप क्या चाहते हो? जनको ने कहा, पापा और डैड जो चाहेगा वही होगा। एक कहकर वो अपने कमरे में चले आते हैं। तियांग जनको के रूम में नॉक करता है। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। तियांग अंदर आ जाता है और कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है बेझिझक होकर पूछ लो। तियांग ने कहा, क्या आप जिससे शादी करने वाले हो, क्या आप उससे प्यार करते हो? जनको ने कहा, प्यार की क्या जरूरत है, शादी के बाद वैसे भी एक साथ ही तो रहना है। तियांग ने कहा, क्या सिर्फ साथ रहना है, प्यार की जरूरत नहीं है? जनको ने कहा, साथ में रहने से प्यार हो ही जाएगा, अगर प्यार इतना ही जरूरी है तो। तियांग ने कहा, अगर नहीं हुआ तो? जनको ने कहा, क्यों नहीं होगा, आखिर यूनो बहुत ही अच्छा लड़का है तो उससे प्यार होना बहुत ही लाजमी है। तियांग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो इतने सालों में आपको उससे प्यार क्यों नहीं हुआ? जनको ने कहा, क्योंकि उसके साथ मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाते हैं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। तियांग ने कहा, तो आप दोनों में बात भी नहीं होता है, तो आप दोनों शादी करने वाले हो, एक दूसरे के बारे में कितना जानते हो? जनको ने कहा, तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ देर पहले कहा कि मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ बेझिझक होकर। जनको ने कहा, आई एम सॉरी, तो तुम्हें और क्या पूछना है? तियांग ने कहा, तो आपको इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं बुगम से शादी करने वाला हूँ, आप यूनो से शादी करने वाले हो। मुझे तो अभी भी बुगम के बारे में पता चला, इसलिए मैं बुगम को नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको तो पहले से पता है, तब भी आप यूनो को अच्छे से नहीं जानते हो और नहीं प्यार करते हो, फिर भी शादी करने वाले हो, तो मैं तो शादी कर ही सकता हूँ ना। जनको के ये सब कुछ कहने के बाद तियांग कमरे से चले जाता है। जनको तियांग की बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब जनको को धीरे धीरे बहुत ही तकलीफ होने लगा। जनको ने कहा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किससे शादी करने वाला था और किससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन तियांग की शादी बोगम के साथ होगा, वो उससे बहुत खुश रखेगा, मैं जानता हूँ। फिर भी मुझे इतनी बेचैनी सा क्यों हो रहा है, और तियांग की बातों को सुनने के बाद और भी तकलीफ हो रहा है। जनको पूरी रात नहीं सो पाता है। जैसे ही सुबह हो जाते है वो ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है, और जैसे अपने ऑफिस आ जाता है, जनको बहुत ही बेचैन था। उसकी मैनेजर आते हैं और जनको ने मैनेजर से कहा, अब तुम मेरे सामने से चले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, तुम सब कुछ हैंडल कर लो, और अगर मीटिंग है तो कैंसिल कर दो। यूनो वापस आ जाता है और वापस आते ही जंकुक से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है और उसे कहता है, जंकुक अब हमारी शादी होने वाले है तो मुझे वापस तो आना ही था ना। लेकिन जंकुक वो घर आ जाता है और यहाँ पर तियांग घर पर नहीं था। जनको ने कहा, तियांग कहाँ है? तो आर्यमत जिन ने कहा, वो बुगम के साथ डिनर पर गया है। जनको ने कहा, आप लोगों ने शादी से पहले उसको बुगम के साथ डिनर पर किसे जाने दिया? तो आर्यमत जिन ने कहा, जनको तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही कहा कि बुगम बहुत ही अच्छा लड़का है, तियांग को खुश रखेगा, अगर वो डिनर पर गया है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और तुम्हें तो यूनो के साथ होना चाहिए ना। हमने सुना है कि यूनो वापस आ गया है और तुमसे शादी करने के लिए वो तैयार है, तो अब तुम दोनों को शादी की तैयारी करना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए, ना कि घर पर आकर तियांग के बारे में तुम्हें पूछना चाहिए। जनको यूनो इतने साल बाद आया है, तुम्हें उसको शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। जनको तियांग बुगम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, तुम्हें भी यूनो के साथ खुश रहना चाहिए। जनको ने कहा, तियांग कहाँ गया है, क्या आप लोग को पता है? क्या आप लोग को कहकर गया है? तो आर्यन ने कहा, वो लोग 5 स्टार होटल में गए हैं। जनको ने कहा, वहाँ पर क्यों गया है? तो जिन ने कहा, वो दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, इसके बाद बोगम उसको खुद घर छोड़ने वाले हैं। जंकुक आर्यन और जिन के साथ गुस्सा करते कहा, आप लोग को इस तरह से तियांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो? और यहाँ पर गुस्से से
वो तियांग के लिए निकल जाता है और वो उसको हाथ से खींच कर घर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको क्या बदतमीजी है, तुम मुझे सबके सामने इस तरह से कैसे लेकर आ सकते हो? वो कम क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? और तुम मेरे भाई होकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? जनको ने कहा, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हो। तियांग ने कहा, क्या? तुमने क्या कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जनको तियांग की आंखों में खुशी देकर कहता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तो इसलिए शायद तुम उस दिन मुझसे ये सब कुछ कह रहे थे। तो तुमने इतने दिनों से मुझसे कहा क्यों नहीं तियांग? तो क्या तुम बोगम के साथ इसलिए गए थे ताकि मैं जेलस हो जाऊं? तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें जेलस करना था, वरना तुम्हें कभी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे चाहते हो जनको। आर्यमन जिन ने कहा, तो तुम दोनों इसीलिए इतने अजीब बिहेव कर रहे थे। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था आखिर कौन सी भाइयों में ऐसी बिहेवियर होते हैं। जनको का, तियांग तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया है। जनको ने कहा, प्लीज़ डैड, तियांग को कुछ मत कहिए। तियांग ने कहा, प्लीज़ अप्पा, जंको को कुछ मत कहिए। तुम दोनों ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को ही कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब यूनो और बुगम को कैसे समझाएंगे? जंको ने कहा, मैं यूनो को पहले बता दिया, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता हो। तो यूनो वापस चला गया। और बुगम? तो तियांग ने कहा, बुगम के सामने जंको मुझे जिस तरह से लेकर आया है, बुगम समझ गया होगा कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो आर्यमन जिन ने कहा, तो सब कुछ क्लियर हो ही गया है, तो क्यों ना तुम दोनों की शादी तैयारी किया जाए। जनको का तियांग एक दूसरे की हाथ पका लेते हैं। आर्यमन जिन ने खांसते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हमारे सामने ऐसी बिहेवियर करते हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आता है क्या? तियांग, तुम तो शर्म करो, जनको तो है ही बेशरम। जनको ने कहा, डैड। तारन ने कहा, और क्या डैड, तुम ऐसे हो हमें नहीं पता था, हमेशा काम को लेकर बिजी रहते हो, गुस्से में रहते हो। तो मेरे बेटे को प्यार करना भी आता है। जिन ने कहा, क्यों नहीं आएगा, आखिर वो हमारा बेटा है। जनको आर्यमन जिन के गले लगते हुए कहा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। और यहाँ तियांग वह अकेला खड़े होकर कहता है, और मेरा क्या, क्या मैं कुछ नहीं लगता हो? तो तियांग को भी साथ में गले लगा लेता है। चारों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। इतनी अच्छी फैमिली के साथ खुश रहना तो बनता है। 4 सदस्य की फैमिली है और चारों में इतना ज़्यादा प्यार है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।